नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों से जुड़े हुए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि किसी भी प्रकार का एग्जाम हो हमेशा बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। तो इन प्रश्नों के बारे में मैं बातें करूंगा और साथ ही आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो प्रश्नों के साथ साथ बताता चलूंगा। कुछ ऐसे फैक्ट्स जो ज़्यादातर पुस्तकों में नहीं मिलते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो पुस्तकों में अधिकांशतः आपको देखने को मिलते भी हैं। तो सभी प्रकार की बातें होंगी और आपके लिए निश्चित रूप से ये उपयोगी साबित होगा। मैं ज़्यादा समय नष्ट न करते हुए सीधे पॉइंट पे आता हूँ। पहला क्वेश्चन है, 1885 से 1947 तक कुल कितनी बार कांग्रेस की अध्यक्ष एक महिला को चुना गया? यानी स्थापना से लेकर भारत की आज़ादी तक कांग्रेस की अध्यक्ष एक महिला को चुना गया, कितनी बार? तो इसका सही आंसर है 3 बार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शुरुआत हुई थी एनी बेसेंट से। सबसे पहले चुनी गई थी एनी बेसेंट और ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष होंगी, पहली यूरोपीय महिला अध्यक्ष होंगी और इनको चुना गया था 1917 में और ये अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। दूसरे नंबर पर चुनी गई थी सरोजिनी नायडू, जो कि आप कह सकते हैं कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। सरोजिनी नायडू, इनको चुना गया था 1925 में और ये अधिवेशन हुआ था कानपुर में। और तीसरी चुनी गई थी नेल्ली सेन गुप्ता। नेल्ली सेन गुप्ता ये मूलतः इंग्लैंड की थी, लेकिन इन्होंने एक भारतीय से शादी कर ली थी, यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त से। तो इन्होंने 1933 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो ये 3 महिलाएं थी। और आज़ादी के बाद की यदि बात करेंगे तो इंदिरा गांधी रही हैं और उसके बाद में सोनिया गांधी रही हैं। तो ये 5 महिलाएं रही हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि 1885 से 1947 तक कितनी महिलाएं रही हैं, तो इसका आंसर होगा 3 महिलाएं। दूसरा प्रश्न है, कांग्रेस के 1911 के अधिवेशन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? जो सत्य हैं वो आपको देखने हैं। यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, बिल्कुल सही है। पहली बार कांग्रेस के मंच से जनगण मन गाया गया, यह भी बिल्कुल सही है। इसके अध्यक्ष बिशन नारायण दर थे, यह भी बिल्कुल सही है। यह कांग्रेस का 26वां वार्षिक अधिवेशन था, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा डी, क्योंकि इसके चारों ही कथन सही हैं। अध्यक्ष थे बिशन नारायण दर, ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है इसमें याद रखना। और कांग्रेस का 26वां वार्षिक अधिवेशन था, क्योंकि अधिवेशन जो है वो क्रम से ही चले आ रहे थे और एक बार क्रम टूटा है, वो आप सभी जानते हैं। 1907 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन के दौरान, तो वो कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था और वो अधिवेशन पूरा नहीं हुआ, इसलिए उसको स्थगित किया गया था। तो उसके बाद में अगला अधिवेशन जो 1908 के अंदर हुआ वह भी 23वां अधिवेशन ही था। तो 1909 में 24वां, 1910 में 25वां और 1911 में 26वां वार्षिक अधिवेशन। तो इसको 26वां वार्षिक अधिवेशन कहेंगे, तो इसलिए ये चारों कथन सही हैं। इससे अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? लखनऊ 1916, इलाहाबाद 1910, कलकत्ता 1911, कलकत्ता 1917। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको एक तो विशेष बात यह ध्यान रखनी है कि कम से कम भी यदि आप 2 पॉइंट्स को निकाल सकते हैं तो ऐसे प्रश्नों को तो जरूर हल करना है। यानी 2 ऑप्शन को यदि आपको लगता है कि ये सही नहीं है तो उनको आप निश्चित रूप से निकाल सकते हैं। जैसे 1910 और 11 दोनों ही कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि 1908 से लेकर 1914 तक तिलक जेल में थे। 1908 से 1914 तक इनको जेल भेज दिया गया था, तो ये तो हो ही नहीं सकते। तो 1916 और 1917 में से एक होगा, तो इसका सही आंसर है लखनऊ 1916। तो इस प्रकार से आपको अपने दिमाग को चारों तरफ घुमाना है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के 1916 के वार्षिक अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला, यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। दूसरा, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। तीसरा, इसमें कांग्रेस मुस्लिम लीग में समझौता हुआ, 1916 में हुआ, हम सभी जानते हैं। नरम दल गरम दल का पुनः मिलन हुआ, ये भी ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि 1916 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। दूसरे, तीसरे और चौथे इसके सही हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा ए। मैं इसको बाद में एडिट कर रहा हूं, क्योंकि मैंने गलती से इसमें थोड़ा सा एक आंसर गलत बता दिया था, इसलिए मेरे को एडिट करना पड़ रहा है। इससे अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के 1921 के वार्षिक अधिवेशन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, इसके अध्यक्ष CR दास थे। दूसरा, कार्यकारी अध्यक्ष हकीम अजमल खां थे। तो ये यहीं से हम समझना शुरू करेंगे। इसके अध्यक्ष CR दास थे, लेकिन CR दास के जेल में होने के कारण इसका कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया हकीम अजमल खां को।
और CR दास क्योंकि जेल में थे तो इसलिए उनका भाषण किसी और नहीं पढ़ा होगा निश्चित रूप से, तो उनका भाषण सरोजिनी नायडू ने पढ़ा। ये भी बिल्कुल सही है। और यह अहमदाबाद में कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। यह गलत है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का यह अहमदाबाद में दूसरा अधिवेशन था। उससे पहले 1902 में कांग्रेस का एक अधिवेशन अहमदाबाद में हो चुका था जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। तो इस प्रकार से हम देखें तो इसका जो चौथा है ये गलत है। 1902 में पहले हो चुका था अहमदाबाद में जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। तो ये फोर्थ इसका गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि डी इसमें गलत है, फोर्थ। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू, CR दास, पट्टाभी सीतारामैया, मोतीलाल नेहरू। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन कांग्रेस लिखी थी पट्टाभी सीतारामैया ने। कांग्रेस स्थापना से संबंधित सेफ्टी वॉल्व थ्योरी की जानकारी सर्वप्रथम कहां से मिली थी? कि कांग्रेस की स्थापना एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में की गई है कि जो भारतीय हैं उनको एक मंच मिल जाएगा जहां से वो अपना गुस्सा जाहिर कर सकते हैं और अंग्रेजों को उनके जो मन में है वो पता चल जाएगा। तो इस प्रकार की सेफ्टी वॉल्व वाली थ्योरी है। वो सबसे पहले उसकी जानकारी कहाँ से मिली? सेफ्टी वॉल्व थ्योरी तो आपने हमेशा पढ़ी होगी, लेकिन उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो उसकी जानकारी मिलती है A.O. ह्यूम की बायोग्राफी से। A.O. ह्यूम की बायोग्राफी से, और जो कि लिखी थी कांग्रेस के 2 बार के अध्यक्ष रहे विलियम वेडरबर्न ने। ये जो इनकी बायोग्राफी है ये विलियम वेडरबर्न ने लिखी थी, जो 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। इनके द्वारा इनकी बायोग्राफी लिखी गई थी 1913 में। उसमें पहली बार इसका पता चला था। हालांकि 1878 में शिमला में एक 7 वॉल्यूम की रिपोर्ट आई थी। 7 वॉल्यूम की रिपोर्ट थी, गोपनीय रिपोर्ट थी, वो प्रकाशित नहीं हुई थी, किसी और को नहीं पता था, कुछ अंग्रेज अधिकारियों को छोड़कर। तो उसके हवाले से विलियम वेडरबर्न ने 1913 में जब A.O. ह्यूम की बायोग्राफी लिखी तो उसके अंदर उन्होंने जो सेफ्टी वाल्व वाली थ्योरी है उसका सबसे पहले जिक्र किया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेला किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा लाला लाजपत राय। अब इससे आगे के जो क्वेश्चन है जो वन लाइनर हैं उनमें मैं ऑप्शन बनाकर न तो अपना समय वेस्ट करूंगा ना आपका करूंगा, तो इसलिए मैंने उसको डायरेक्ट लिखा है, तो आपको समय भी कम लगेगा, जल्दी जल्दी तैयारी हो जाएगी। किसने कांग्रेस की स्थापना को ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना बताया? R.C. दत्त। इसका आंसर हो गया। यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की भांति टर्राएं तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा। ये कांग्रेस की राष्ट्रीय अधिवेशन जो कि साल में एक बार होता था उसके संबंध में किसका कथन है ये? तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक का कथन है। किसने कांग्रेस सम्मेलनों को 3 दिन का तमाशा कहा था? तो इसका उत्तर होगा अश्विनी कुमार दत्त। मिस्टर अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के सम्मेलनों को 3 दिन का तमाशा कहा था। वंदे मातरम, और ये देखो साधारण लग रहे हैं आपको लेकिन इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार आप, कि वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया और जनगणमन कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया, क्योंकि दोनों ही कलकत्ता में गाए गए थे लेकिन अधिवेशन अलग अलग थे। वंदे मातरम पहले गाया गया 1896 में और जनगणमन है वो 1911 के अधिवेशन में गाया गया। कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि दोनों ही अधिवेशन कलकत्ता में हुए थे। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो एक गांव में हुआ था, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। फैजपुर में 1937 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन ऐसा था जो कि एक गांव में हुआ था, और ये जलगांव महाराष्ट्र में एक गांव था, वहां पर हुआ था, जलगांव महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, कौन से अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता पहली बार एक भारतीय महिला ने की थी? तो ये तो पीछे आ भी चुका है वैसे, कानपुर 1925 में सरोजिनी नायडू ने पहली बार एक भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, सरोजिनी नायडू। आपको यदि ये अच्छे लगते हैं प्रश्न तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए। आपको यदि कोई बेनिफिट होता है तो, नहीं बेनिफिट होता है तो मत किया कीजिए, लेकिन कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको क्या सुधार की जरूरत है या कुछ किस प्रकार के प्रश्न आप देखना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसमें कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। आचार्य JB कृपलानी भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इनकी पत्नी का नाम था सुचेता कृपलानी। आपने जरूर इनका नाम सुना होगा, सुचेता कृपलानी, जो भारत की पहली महिला थी जो किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी, और ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी 1963 के अंदर। इनके पति जो हैं आचार्य JB कृपलानी, ये इन्होंने 1950 में एक दूसरी पार्टी बना ली थी और जिसका नाम था KMPP यानी किसान मजदूर प्रजा पार्टी। लेकिन इनकी जो पत्नी है सुचेता कृपलानी वो 1952 में इस पार्टी से बाहर निकल गई और वापस कांग्रेस में शामिल हो गई, और उसके बाद में कांग्रेस से 1963 में ये मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश की, और ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी जो भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी।
17वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो सिर्फ एक बार अध्यक्ष बने थे। बेलगांव कर्नाटक में जो अधिवेशन हुआ था 1924 में, उसमें गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये पहली बार लाहौर अधिवेशन में, जिसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। और इससे पहले वाले अधिवेशन में इनके पिताजी यानी मोतीलाल नेहरू है वो अध्यक्ष थे। और इसके बारे में मैंने क्वेश्चन भी लिया है कि मोतीलाल नेहरू कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो इसका उत्तर होगा 2 बार। एक बार 1919 में अमृतसर में, और दूसरी बार ये जब बने जवाहरलाल नेहरू के जस्ट पहले 1928 के अंदर, और ये अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। तो 2 बार ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। अंतिम प्रश्न है, किस अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का जन्मदाता या कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था? तो ये था 1952 का बांकीपुर अधिवेशन। बांकीपुर अधिवेशन में क्यों? क्योंकि 1912 में ए.ओ. ह्यूम की मृत्यु हो गई थी और कांग्रेस की स्थापना से जुड़े रहे थे, महत्वपूर्ण भूमिका थी, यही थे शुरुआत में मुख्य व्यक्ति। तो इनकी मृत्यु के बाद में कांग्रेस ने इनको कांग्रेस का जन्मदाता या कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था। बांकीपुर अधिवेशन के बारे में एक और महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि बिहार में यह पहला कांग्रेस का अधिवेशन था। बिहार में होने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1912 का बांकीपुर अधिवेशन था, जिसमें ह्यूम को कांग्रेस का जन्मदाता या कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था। तो ये थे 20 प्रश्न, और इन 20 प्रश्नों में मैंने और भी आपको 20-25 प्रश्न निकालने की कोशिश की कि एक ही क्वेश्चन में आपके कई सारे क्वेश्चन तैयार हो जाए। हालांकि कुछ वन लाइनर भी थे, कुछ थोड़े से डेप्थ वाले क्वेश्चन भी थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। आप कमेंट करके और लाइक करके आप दर्शा सकते हैं कि आपको अच्छा लगा है या बुरा लगा है। धन्यवाद।